प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जनाब, नैब मुतहरिक हो गई है मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी के लिए। लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है और जो मौक़िफ़ अपनाया गया है नैब की जानिब से वो कुछ यूँ है कि कहते हैं जी मरियम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फ़ाल हो चुके हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में ज़मानत की मनसूखी के लिए अप्लाई किया गया है और 15 मार्च को ये समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। अब इसी के ऊपर हमने पूछना है, जो मुख्तलिफ नैरेटिव सारा दिन सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी ये क्या ग्राउंड्स बनाए गए, उन्होंने तो फ्रिवलस कह दिया, मज़हिका खेज कह दिया इस एप्लीकेशन को, इस प्रे को। साथ ही साथ नून लीग के रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी ज़मानत जो दी गई थी मरियम नवाज साहिबा को मेरिट पर दी गई थी, अब नैब को हाई कोर्ट से रुजू करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो हमने अपने एनालिस्ट से ये पूछना है इस तमाम तर मामले पे कि क्या अताउल्लाह तारड़ का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास और पैनल का आपसे तारुफ करवा दीजिए। महमूद सरफराज साहिबा ज्वाइन कर, शाह साहिबा हैं, मज़हर अब्बास साहब आज कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ रसूल बख्श रईस साहब और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब आप लाहौर में बैठे हैं, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं इसके ऊपर कि हुकूमत नैब के पीछे खड़े होकर सियासत करना चाहती है और कह रहे हैं कि ये जी मज़हिका खेज से चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस है और केस में जो ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं वो तो कहा जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ बातें करना, रियासती इदारों के खिलाफ बातें करना है, तो मैंडेट ही नहीं है नैब का। देखिए मैडम शेख, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू है चौधरी शुगर मिल केस जो है एक मुबैना तौर पर ओपन एंड शट केस, खुला केस, वाजे केस। और मैं बड़ा हैरान हुआ था जब इनको ज़मानत मिली थी मरियम नवाज साहिबा को। मुझे नहीं तवक्को थी कि इस पर इनको ज़मानत मिल जाएगी इतनी जल्दी। बहरहाल वो अदालत का हक़ है, अदालत का फ़ैसला कबूल, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी। यही वो केस है जिसमें तीन गैर, ये असासों से यानी ये ज़राए आमदन है नहीं और असासे कहाँ से आए, ये भी केस है। ये शेयर्स इनको कैसे ट्रांसफ़र हुए नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, कहाँ से आई दौलतें, अन्नेवा दौलतें, ये भी केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुबैना तौर पर केस है। तो यही वो केस है जिसमें तीन गैर मुल्की पैसे जमा करवाते रहे मुबैना तौर पर हाउस ऑफ शरीफ के अकाउंटों में और पता ही नहीं चला और कोई पता ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए, किधर से आए, वो पैसे उनके पास कैसे आए और उनसे पास इनके पास कैसे आए, शेयर्स खरीदे कैसे, पैसे आए कहाँ से, कोई ज़रिया आमदनी नहीं। यही वो केस है जिसमें नवाज शरीफ साहब के कागज़ों में ओहदेदार रहे चौधरी शुगर मिल के और तनख्वाहें लेते रहे। यही वो केस है जिसमें मुबैना तौर पर पैसे को घुमाया फिराया गया, मुबैना तौर पर ब्लैक मनी को वाइट किया गया। यही वो केस है जिसमें मरियम नवाज से शेयर्स और दौलतों का पूछा गया। जब वो नैब हिरासत में थी तो बोली दादा की तरफ से आए हैं। इन्हें बताया गया कि ये सब कुछ या ये केस ये सब कुछ तब का है जब दादा फौत हो गए थे। तो सर पर हाथ, बल्कि माथे पर हाथ रख कर बोली अच्छा हमजा को पता होगा। नैब टीम ने हमजा से पूछा तो वो बोले मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है, जो पता है मरियम को पता है। अच्छा, अब जो ये दूसरा पहलू है कि नैब ने कहा है मुसलसल रियासती इदारों पर हमले, रियासत मुखावल प्रोपेगेंडा में मसरूफ, ये मुझे समझ नहीं आई। देखिए इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। केस मजबूत केस है, उन पर एक केस है, करप्शन का केस या मनी लॉन्ड्रिंग का केस या जदादों का केस, कोई भी केस है, उसमें उन्होंने 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए, कोई तवज्जो न दी मरियम साहबा ने, ना मतलूबा रिकॉर्ड फराम किया। 11 अगस्त 2020 को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया तो आई और नैब की ईंट से ईंट बजा दी और उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है। बुलाते हैं, पेश नहीं होती, ये वो नैब कह रहे हैं हवाला दिया गया ये तो ठीक है कि तहकीकात में रुकावट डाल रही है, उनको उनकी ज़मानत कैंसिल की जाए, लेकिन अपने तर्ज अमल से ये तासुर के रियासती इदारे गैर फ़ाल हो चुके हैं और ये मुझे समझ नहीं आई कि इसका इससे क्या तल्लक है। बाकी बात ये है कि जब आप कानून या इंसाफ गरीब और अमीर के लिए फ़र्क होगा, बाख्तियार और बड़ा मुजरम होकर रिलीफ ले लेगा, मुजरम होकर सियासतें करेगा तो यही होगा। और नैब के लिए आखिरी बात, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, जब इन्होंने नैब पे की ईंट से ईंट बजाई थी अगले दिन इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि सारों के लिए इदारों की इज्जत उतनी होती है जितनी गरीबों के लिए हो या अमीरों के लिए, सब के लिए बराबर होता है। ठीक है।